और ये हमारे नबी की हदीस है। ये टॉपिक बहुत दफ़ा हो चुका है लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए बार बार बयान करना पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, या उनके जो है ना परागंदा बाल और लिबास भी बिल्कुल गुर्बत झलक रही थी लिबास से। आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इतना पैसा नहीं दिया जिससे तुम अपना हुलिया ठीक करो? फरमाया कि हाँ है मेरे पास पैसा। आपने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं जब अल्लाह ने किसी को नेमत दी हो तो वो नेमत के असरात उसके लिबास और पोशाक से नज़र आने चाहिए। हदीस का मफहूम, सवारी से पता चले भाई पैसे वाला आदमी है, घर से पता चले भाई बोलो पैसे वाला आदमी है। और एक साहब हैं, चंदा खोर हैं, वैसे तो बहुत सारे साहब हैं लेकिन जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक साहब हैं। हमारे एक रिलेटिव उनको चंदा मंदा बहुत दिया करते थे कि बहुत गरीब है बहुत गरीब है। मैं उनसे कहता था ये गरीब नहीं है, ये घुन्ना है, ये गरीब नहीं है, ये क्या है? घुन्ना। घुन्ना समझते हो? ऐसे बना हुआ है यूं बिल्कुल जैसे। मैंने कहा ये बहुत बड़ी फिल्म है, ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ। समझ में आ रही बात? ये हमने गुलशन इकबाल में किसी से सुना था। मैंने कहा इसका क्या मतलब? कह रहे इंग्लिश फिल्म 2 घंटे की होती, 3 की होती है और उसमें गाने नहीं होते। तो ये इंग्लिश फिल्म है और 3 घंटे की है और गानों के, ये बहुत बड़ी फिल्म की भी फिल्म है ये। तो अचानक एक दिन वो साहब उनके घर चले गए बैल बजा के। तो पता चला इनकी तो बेगम भी जॉब करती है, इतनी अर्निंग बेगम से, इनकी अपनी तनख्वाह क्या है वो मालूमात ली, अच्छी खासी तनख्वाह। और घर ऐसा रखा हुआ है ताकि कोई आए ना घर में तो लगे कि बेचारे वाकई क्या हैं? गरीब, चंदा और दे के जाए। तो ये इसको सादगी कह सकते हैं? बोलो। अब कोई उनसे कहे यार तुम्हारे घर का हाल देखो, चिटाइयाँ डाली हुई हैं तुमने खजूर की, और एक मूड़ा समझते हैं पंजाब में एक मूड़ा होता है ना, वो पहले खजूर की उसका बनता था कुर्सी टाइप की चीज़, एक मूड़ा रखा हुआ है, कोई ढंग के सोफे रख लो। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी, तो मैं भी सादगी को क्या कर रहा हूँ? तरजीह। तो ये दलील ठीक होगी? कमबख्त तो अपना गेटअप को कैश करा रहा है, नॉर्मल जैसे हो वैसे नजर आओ। सवाल पैदा होता है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर की छाल क्यों थी? आपके घर में सिर्फ एक प्याला क्यों था? भाई उसकी वजह यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में मिस्कीन थे, हकीकत में मिस्कीन थे। आपने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, तो जो हकीकत में मिस्कीन हो, गुर्बत में हो, उसके लिए तो ठीक है भाई। क्यों नबी क्यों मिस्कीन थे? नबी के पास पैसा सुबह आया तो शाम तक घर में रखा नहीं, सारा सदका कर दिया। किसी में इतना ज़र्फ अगर है कि वो साहब जो चंदा ले लेके जमीनें बना रहे हैं और अपना घर क्या रखा हुआ है? गरीबों वाला। अच्छा, असल घर कहीं और होगा, किसी इलाके में होगा असल जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची वाला, या उनसे ज़मीनों पे ज़मीनें खरीदी जा रही होंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुबह पैसा आया शाम तक रखा ही नहीं। इतना ज़र्फ आज किसी में है? भाई सुबह आया तो शाम से पहले सारा सदका, ये भी नहीं देखा कि इफ्तारी के लिए भी कुछ है कि नहीं है। इतना ज़र्फ अगर किसी में है तो सुभान अल्लाह। भाई आजकल मार्केट में ऐसा ज़र्फ क्या चल रहा है? शॉर्ट। इतना तवक्कुल किसमें है? जो खतीब और वाइज बयान करने वाला उसमें नहीं है, तो सुनने वालों में कहां से आएगा? पीर साहब में नहीं है जो मुरीदों की इस्लाह कर रहे होते हैं, और अगर उनमें है भी तो उनके बीवी बच्चों में होगा ये। आप में इतना ज़र्फ हो गया, कहीं सखावत पे तकरीरें सुन सुन के आपने कहा चलो यार नबी के पास तो सुबह पैसा आया, माल गनीमत का आ गया या कहीं हदिया आ गया, तो जो ज़रूरत का था इस्तेमाल किया, बाकी सारा क्या कर दिया? सदका। चलो आज से मैं भी यही लाइफ, इसी तर्ज हयात को मैं इख्तियार करूँगा। तो सुबह पैसा आया, आप बल्कि सुबह भी नहीं, बयान सुन के आप घर गए, घर के सारे सोफ़े आपने कबाड़ वाले को बेचे, बर्तन किचन सारा खाली किया। एक मिट्टी का प्याला, वो हमारे यहाँ वो गुजरता है मिट्टी वाला ना, सुबह सुबह मटके बेच रहा होता है मिट्टी के बर्तन, वहाँ से एक वो भी ज़कात का कह के ले लिए उससे, या चलो पैसे दे के ले लिए, वो रखा आपने। उसी में चावल भी खा रहे हो, उसी में सूप भी पी रहे हो। अव्वल तो सूप के पैसे आएंगे कहाँ तुम्हारे पास? खजूरें और पानी पे गुजारा होता था, कभी गोश्त आ गया कहीं से हदिया, तो इसी पे गुजारा और सब ख़त्म। तो सबसे पहले बीवी केस फाइल करेगी कोर्ट में खुला का, समझते हो? बच्चे मार्केट से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट।
बोलेंगे अब्बा ये लाइफ स्टाइल आपको मुबारक। चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे वो। तो आप चले थे बहुत ऊंचे मकाम के लिए और क्या बन रहे हैं बच्चे आपके? चोर डाकू। क्या अब्बा ने तो किसी काम का छोड़ा नहीं है, अब यही फिलहाल है कि बंदूक लेते हैं। ठीक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने भी तो वो तवक्कुल किया है। उम्महातुल मोमिनीन की हालत क्या थी इस गुर्बत में? देखो हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है? मैं बार बार इस हदीस पे तबसरा करता हूँ, हम जब घर में आते हैं तो ये नहीं पूछते कि कुछ खाने को है, हम कहते हैं क्या खाने को है। कुछ तो होगा, हमारी मर्जी का है या नहीं है? दाल है, गोश्त है, खिचड़ी है, दाल चावल है, मछली है, क्या है? दाल है तो थोड़ा सा नाक चढ़ा देते हैं। तो नबी जब घर में आते थे पूछते थे कुछ खाने को है? अम्मी आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह कहीं से कुछ हदिया आया था, सारा सदका कर दिया, इतना सा बचा है, ये बचा है। आप बताओ मैं और आप होते, मीटर घूमता नहीं घूमता हमारा है? भाई मेरा तो ज़र्फ नहीं है, हकीकत बताऊं, मैं भूख में घर जाऊं और घर में गुर्बत की ये हालत चल रही हो कि देखें कुछ है तो खा लेंगे, नहीं है तो सब्र करेंगे, भूखे रहेंगे रात तक या सुबह तक, अल्लाह ने जब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो रोज़े की नीयत कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो मुझे बताओ, मैं घर जाऊं, भूख लग रही हो और गुर्बत का आलम हो, रीवो आपके तानों से बेजार हो के मैंने बेच दी, सही है ना? सारे जो भी अल्लाह ने कुछ गुंजाइश दी है वो सब मैंने आपके कहने पे आके आग लगा दी। नहीं जी, लोग कहते हैं नबी वाली ज़िंदगी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बयान किया दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं घर गया, पंखा चल नहीं रहा क्योंकि बिजली के बिल दिया नहीं जा रहा, बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया, बच्चे भी आपको पता है समझ रहे हैं ना, यानी क्वांटिटी के लिहाज से क्या ख्याल है, सबको निकाल लिया। अब मैं इस सिचुएशन में घर गया, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, अब्बा सारा जोर पैदा करने पे लगा दिया। इस्लाम में सिर्फ पैदा करने के फजाइल हैं क्या अब्बा? बच्चों के लिए खिलाने और कमाने के फजाइल नहीं है? क्या ख्याल है? सारा जोर आधा इस्लाम फॉलो किया अब्बा। इतने में कहीं से कोई अड़ोस पड़ोस वाले कोई निहारी भेज दें या कोई शरीत बना के भेज दें कि यार मुफ्ती साहब के घर में सुना है बड़े फाके चल रहे हैं, अल्लाह ना करे यानी फाके चल रहे हैं तो चलो यार, वैसे अल्लाह का फजल है हमारे अड़ोस पड़ोस को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। इस तरह की रिपोर्ट अब तक मिली नहीं है मुझे। खैर भेज दिया। अब मुझे एक उम्मीद हुई, थोड़ी सी खुशबू आई, यार मैं भी भूख से बिलक रहा हूँ, बच्चे भी बिलक रहे हैं। और मैं घर आया और बेगम ने कहा वो मैंने दूसरे पड़ोसियों को हदिया भेज दिया था, 2 बोटियाँ बची हैं। तो मेरा तो ज़र्फ नहीं है मेरे भाई, मैं बेगम से बोलूँगा अब तेरी भी सिर्फ 2 बोटियाँ ही बचेंगी। क्या ख्याल है? या तो मेरी 2 बोटियाँ बचेंगी या तेरी। ऐसा होगा कि नहीं हो भाई? इतने नेक हम नहीं हैं, हम बता के हैं कि नहीं हम नेक, लिहाजा इन चीज़ों की हमसे तवक्को ना रखो। हम नॉर्मल आपकी तरह के इंसान हैं, जितना शरीयत ने कहा बस उस हुदूद का ख्याल करते हैं। क्या ख्याल है? तो बहुत ज़्यादा की उम्मीदें मत लगाओ, और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। अगर कर भी लेंगे तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है ना। हमारी वो सेहतें हैं मेरे भाई। आपका क्या ख्याल है हम उतने फाकों में गुजारा कर सकते हैं जो नबी ने किया? तो जुम्मे का बयान, तब तक 2 पराठे हमारे पेट में ना उतरे हमसे तो बयान नहीं होता। जिस दिन मैं जुम्मे को रोज़ा रख लूँ तो बयान से पता चल, मुझे खुद होता है कि आज बयान नहीं हो रहा मुझसे। तो हमारे तो पेट में 2 अंडे 2 पराठे धड़ाम से गिरेंगे। डबल रोटी पे हमारा गुजारा नहीं है। पराठे का भारी निवाला सुबह पेट में गिरे, आवाज आए गिरने की, पराठा पराठा है, नुकसानदेह है, खाना नहीं, लेकिन बहरहाल उसका भारी निवाला। हम चाइनीज की तरह नहीं है। चाइनीज के खाने हम जैपनीज के हमने देखे, आदमी कहता है अल्लाह बस दुश्मनों को ही खिलाई ये खाना। यहां से थोड़े से घास फूस खा ली, यहां से मछली फिश के एक बॉयल फिश का एक पीस,
यहाँ से उनके अजीब से खाने होते हैं, एक पीस फिश का, वो भी एक और आधा, उसको भी 2 टुकड़े करते हैं, आधा तुम खाओ आधा मैं। बहुत ही नपी तुली सी डाइट उनकी। हम तो मेरे भाई जब तक पेट में रोटी का भारी निवाला ना गिरे, सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। मैं सेहत की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी आदत की बात कर रहा हूँ। वो पूछें डॉक्टरों से क्या खाना चाहिए। जब तक भारी भरकम, हमारे एक पठान दोस्त KPK से आए जामिया रशीद में, तो इज्तिमा चल रहा था, उनको दोपहर भी चावल, रात भी चावल, दोपहर भी चावल, रात भी चावल। उनका 2 दिन के बाद मीटर घूम गया। मेरा शागिर्द भी था, वो कहता है उस्ताद जी पठान है, हमको इतना मोटा रोटी का निवाला जब तक नहीं मिलेगा ना हमें तसल्ली नहीं होगी। रोटी भारी भरकम, हुई चपाती भी नहीं चाहिए। कह रही है जो आप लोग के घरों में चपाती बनती है ना, ये नहीं, रोटी का भारी भरकम निवाला चाहिए, निवाला भारी भरकम। तो मदरसे वालों से बोलो हमको रोटी दो, रोटी। तो उसके अल्फाज हैं कि रोटी का भारी निवाला पेट में उतरेगा तो लगेगा कि पठान के पेट में कुछ गया है। कह रहे ये चावलों से ये गाय बकरी को खिलाओ, मुर्गियों को खिलाओ। तो मैंने जाके पैगाम पहुंचाया, मैंने कहा भाई KPK के तलबा कह रहे हैं रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फिर शुक्र है उन्होंने रोटी शुरू की। तो हकीकत है हमारा भी ऐसा ही है। रोटी अगर गंदम की डॉक्टर कहते हैं नुकसानदेह है तो जौ की खा लो, लेकिन रोटी के बगैर थोड़ी गुजारा है। कुछ लोगों ने तो रोटी की इतनी मुखालफत शुरू कर दी है कीटो डाइट के नाम से, वो भी थोड़ा गुलू मुबालगा मालूम होता है। खैर मेरी फील्ड नहीं, आप वो डॉक्टरों से पूछेंगे। तो क्या कह रहा था मैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखो भाई। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 3-3 टाइम खाना नहीं खा रहे? हम ये कर सकते हैं? हम तो कम, मैं कितना, अभी ये देखो आप, इससे ज़्यादा मेरे पास बारीक होने की मजीद स्पेस, अब गायब ही होऊंगा अगर मजीद बारीक हुआ। अब मैं गायब होना शुरू हो जाऊंगा अगर मैं मजीद बारीक हुआ। इसके बाद खत्म। कल भी एक साहब मिले जो बहुत ही बारीक थे, बहुत बारीक यार। मैंने उनसे कहा आप कुछ वेट बढ़ाओ। मैंने कहा अब आपके पास मजीद बारीक होने की स्पेस, अब गायब ही हो गए आप। सिर्फ एक तस्वुर आएगा, शलवार पजामा चलता हुआ आ रहा है, हम कहेंगे किसी ज़माने में इसके अंदर एक साहब हुआ करते थे, अब से सिर्फ शलवार और कुर्ता और पजामा रह गया है। तो बहुत बारीक थे, कभी आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे मुसाहब बिल्कुल सही नक्शा खींचत। और वो बारीक भी क्यों हुए हैं, ये मैं बोलूँगा कि क्यों हुए तो फिर वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, फिर ये मुनासिब नहीं है। खुशबू लगा के अकेले में आए तो बताऊँगा।